पाकिस्तानी जो होते हैं वो इस तरह होते हैं, वो अपने आज़ाद देते हैं पाकिस्तान के लिए। मेरी आर्मी अभी भी बुलाए, मैं अभी भी जाने के लिए तैयार, इन कटी हुई टांगों के साथ। ये जो आज़ादी मनाते हैं कि हम आज़ाद हैं, किसके सर पे? इस आर्मी के सर पे। दुश्मन में इतनी हिम्मत ही नहीं है जब तक पाकिस्तान आर्मी है। और मेरे पास अभी अल्लाह की ज़ात ने इतना जज्बा दिया हुआ है, अभी मुझे कॉल करे आर्मी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट। उम्मीद है कि अपने अपने घरों में आप जश्न आज़ादी मना रहे होंगे, लेकिन इस आज़ादी की कीमत क्या है, यह कहानी मैं आपको एक सुनाता हूं। यह हवलदार सज्जाद हैदर साहब की कहानी है। सन 2009 में अफवाज पाकिस्तान में रहते हुए वतन अजीज़ के लिए इन्होंने अपनी दोनों टांगें ही कुर्बान कर दी। और जज्बा यह है कि मुझे अभी कह रहे थे कि आसिफ, अगर मुझे आज भी मौका मिले और मेरी अफवाज मुझे आज भी बुला ले तो मैं वतन के लिए हाजिर हूँ। इन दोनों टांगों के बगैर भी इनके अंदर कितना ज़्यादा जज्बा है, आप अंदाज़ा ये लगाएं कि इनके बावजूद कि इनकी दोनों टांगें नहीं थीं, फिर भी इन्होंने 6 साल एक फौजी स्कूल के अंदर भी खिदमात सर अंजाम दी, जो इनके घर से 100 किलोमीटर दूर था। और 100 किलोमीटर ये जाते थे और आते थे, टांगें नहीं हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आज़ादी की कीमत क्या है, इनके साथ हुआ क्या मामला था, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। वजह यह है कि लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं और बाज़ औक़ात कहते हैं कि आप हमारे हीरो हैं या आइडियल हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप हमारे हीरो हैं, सरों का ताज हैं, हम नाकस हैं, आप असल हैं। मैं हवलदार सज्जाद हैदर बेग 15 लांसर केयर ऑफ 102 आर्मर्ड रेजिमेंट LAD का नुमाइंदा हूँ। और मुझे मौका मिला था स्वात ऑपरेशन में अलमिज़ान अलरास स्वात ऑपरेशन में जाने का। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा हूँ तो मेरे साथ थोड़ा सा हादसा हो गया था, क्रैश इंजरी हो गई थी कि आर्मी का वो टैंक था वो मैंने ठीक किया। एज ए बेसर व्हीकल मैकेनिक हूँ मैं, टैंकों को ठीक करने वाला। तो जिस टैंक को मैंने ठीक किया उसकी हम ट्राई ले रहे थे, तो उस ट्राई के दौरान ड्राइवर से वो टैंक कंट्रोल नहीं हुआ और उसने वो दरिया में गिरा दिया। क्रैश इंजरी हो गई, उसके चैन के नीचे अनफॉर्चुनेटली मेरी दोनों टांगें आके ज़ाया हो गई। और फिर मैंने कम से कम कोई 2 साल हॉस्पिटलों में गुजारे हैं। वहाँ से जब आप गिरे और ये इंजरी हो गई, कितना फासला था ज़मीन की सतह से, कितने नीचे आप गिरे? तकरीबन 300 फुट नीचे था स्वात वाला दरिया। और उसकी स्पीड इतनी थी कि एक टैंक का वज़न होता है 40 टन। तो उस 40 टन टैंक को पानी ने उठा लिया। उससे तकरीबन कोई 100 मीटर दूर दरिया नीलम था, जहाँ पे चीज़ चली जाए तो वो मिलती नहीं है। लेकिन उसकी किस्मत टैंक वाले की इस तरह के वो उसकी जो गन है वो बड़े बड़े पत्थरों में फंस गई है और उसके ऊपर से पानी गुजरना शुरू हो गया और वो 300 फुट नीचे जाके भी वो बच गया है। हम 2 बंदे उसके ऊपर बैठे हुए थे। मैंने ना बचने के लिए, रात के 11:30 का टाइम था, गुप्पा अंधेरा था, बचने के लिए छलांग लगाई। तो अपनी तरफ से तो काफ़ी स्पीड से वहाँ बड़ी दूर तक छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो चैन था वो मेरी टांगों के ऊपर आके गिरा और उसने मेरी। वहाँ से अस्पताल बहुत दूर रहा होगा, तो रेस्क्यू होने में आपको कितना टाइम लगा? वहाँ पे फिर बशाम सिविल हॉस्पिटल में मुझे उठा के ले गए हैं। वहाँ पे उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट की और वहाँ से हेली उतरने की जगह नहीं थी जिस जगह पे मेरा एक्सीडेंट हुआ बशाम में। तो वहाँ पे गाड़ी पे मुझे डाल के तो एबटाबाद CMH में लेके आए हैं, जो कि कम से कम 6.5 घंटे का सफ़र है बशाम से लेके। होशो हवास में कटी हुई टांगों के साथ 6 घंटे? मैंने कटी हुई टांगों के साथ 6.5 घंटे होशो हवास में गुजारे हैं। और वो जो 6.5 घंटे का सफ़र था मेरे लिए ऐसे ही था कि अभी डेथ होती है, अभी डेथ होती है, इस तरह का साथ। लेकिन अल्लाह ने लिखी हुई, लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी बचा ली, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर तकरीबन 2 साल ट्रीटमेंट होता रहा है मेरा। और मुझे मेरे आर्मी ने एक बंदा भी दिया हुआ था साथ उस ट्रीटमेंट के दौरान।
और उसके बाद एक अदारा है हमारा AFIRM, वहाँ पे ये मसनूई लिम्स लगते हैं। तो उन्होंने मुझे ये लिम्स लगाए, तकरीबन उसमें मेरा 6 माह लग गए उसके लगाने में, प्रैक्टिस करने में, सब कुछ ठीक होने में। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके ये लिम्स लगने से मैं अभी थोड़ी बहुत ट्रैवल कर सकता हूँ। फिर ये 2 टांगे तो आपने गवा दी, अब ये जज्बा किधर से लेकर आते हैं कि आज भी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर? मेरे पास अल्लाह की ज़ात ने इतनी हिम्मत और ताकत दी है कि मुझे अगर मेरी आर्मी अभी भी बुलाए, मैं अभी भी जाने के लिए तैयार, इन कटी हुई टांगों के साथ, इस मुल्क की खातर। और ये जो आज़ादी, ये हमें आज़ादी किस तरह हासिल हुई है? कुर्बानियों से। पहले बंदों ने कुर्बानियाँ दी, इसके बाद जब पाकिस्तान खड़ा हो गया तो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए पाकिस्तान आर्मी बनी, इसने पाकिस्तान की हिफाजत की। ये जो आज़ादी मनाते हैं कि हम आज़ाद हैं, किसके सर पे? इस आर्मी के सर पे। क्यों? ये आर्मी बॉर्डरों के ऊपर हम तरह के लोगों की जो है, ये जिसने अपनी टांगें दी हैं, जो शहीद हो गया है, उनकी वजह से आप लोग, जो पाकिस्तान की अवाम है, वो मीठी नींद सोती है रात को। उनको कोई ख़तरा नहीं है कि दुश्मन उनके ऊपर बमबारी कर देगा, फायर करेगा, लेकिन जो दुश्मन में इतनी हिम्मत ही नहीं है जब तक पाकिस्तान आर्मी है। और मेरे पास अभी अल्लाह की ज़ात ने इतना जज्बा दिया हुआ है, अभी मुझे कॉल करे आर्मी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और ये जो अभी पाकिस्तान के अंदर ये वाक़यात हुए हैं 9 मई वाले, इनमें वो जलाओ गिराओ तारीख़ी इमारत को उन्होंने जला दिया है। अगर मैं समझता हूँ वो पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी जो होते हैं वो इस तरह होते हैं, वो अपने आज़ाद देते हैं पाकिस्तान के लिए, अपने आज़ाद देते हैं। क्यों? इस मुल्क की तरफ कोई मैली आँख से भी ना देख सके। और हमारे मुल्क के अंदर ही इस तरह के बंदे, इनको सही कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। इन लोगों ने जो ये अभी किया है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है आपसे कि आपने अपनी दोनों टांगें दे दी जी, इस वतन अजीज़ के लिए, जान भी देने के लिए तैयार है। जी जी बिल्कुल। तो अब सवाल ये पैदा होता है, इस नजराने के बदले में जो हुकूमत पाकिस्तान है या जो हमारा अदारा है आर्मी का, उसने आपकी टेक केयर भी की है कि अब इतने 13 साल हो गए, 14 आपको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी रिसेंटली मैं अभी रावलपिंडी में गया था वज़ीर आज़म साहब से मिलने के लिए, तो उन्होंने हमें बहुत लुक आफ्टर की है। उससे पहले आर्मी हमारा पूरा ख्याल रख रही है, हर तरह की सहूलत दे रही है, लेकिन उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार है। अगर वो हमें इतनी सहूलत दे रही है तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। किसी को बोले ना कि आपकी एक ये हाथ की एक अंगल काट लें, अगर आपको 2 लाख रुपए देंगे, बंदा कहेगा यार अंगल नहीं, मैं ये उंगली तो नहीं दे सकता, मुझे नहीं चाहिए 2 लाख। अगर हमें वो सहूलतें दे रही है पाकिस्तान आर्मी, तो हम अपनी जानों की नजराने के लिए भी तैयार हैं ना जी। हम वक्त दिन रात के किसी घंटे में जब भी ज़रूरत पेश आती है, शीशा पलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक जनाबे वाला, ये जज्बा देखा आपने इनका। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी तो वो होते हैं जो अपने आज़ाद देते हैं वतन को, ताकि वतन की तारीखी इमारत को जलाएं, गिराओ तोड़ फोड़, शुहदा की बेरुमती करनी है उनकी। ये कहाँ पे लिखा है? नहीं, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो अपने आज़ा भी इस वतन के लिए हाजिर, अपनी जान भी इस वतन के लिए हाजिर, ये है जज्बा एक सच्चे पाकिस्तानी का। और इसी जज्बे से ये पाकिस्तान बना था, इसी जज्बे से ये पाकिस्तान कायम है, इसी जज्बे से अजीम बनेगा। और हमने मिलकर अपने शोधाओं को, अपने गाजियों को जो है वो सराहना है, इनको अप्रिशिएट करना है और तस्लीम करना है कि इन्होंने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम आज फ़ख्र से सर बुलंद करके कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। कि 1965 में, 1971 में पाकिस्तान की अवाम ने फ़ौज का इतना साथ दिया कि वो उनके साथ लाठियाँ और डंडे लेके
खड़े हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा। तो ये कौन से अवाम हैं जो पाकिस्तान की वो इमारात को जला रहे हैं, गिराव तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तारीखी चीज़ों को ज़ाया कर रहे हैं? उस वक़्त के वो सिविल अवाम कहाँ चले गए हैं अभी, जो पाकिस्तान आर्मी के साथ कहते थे हम डंडे लेके आपके साथ जाएंगे? नहीं जी, वक्त दूर नहीं है, इंशाल्लाह पाकिस्तान का हर इदारा और अवाम इंशाल्लाह यूनाइट होंगे दोबारा, और ये इसमें कोई दूर अंदेशी भी नहीं है, ये करीब है, मुस्तकबिल करीब के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान का हर इदारा और अवाम इंशाल्लाह एक पेज पर होंगे और ये मुल्क इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।